सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देखी रसातल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़ेउ मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लग जाने। आम के वृक्ष की सुंदर शाखा देखकर उस पर क्रोधित कामदेव चढ़ गया। वहाँ फूलों के धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और बहुत क्रोध से निशाना ताक कर कानों तक धनुष तान लिया। छाड़े विषम बिसिक उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। वे छोड़े हुए कठिन बाण हृदय में लगे। तब शिव जी की समाधि छूट गई और वे जागे। उस समय शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। तब सिंह तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जर चारा। आम के पत्तों में कामदेव को देखते ही ऐसा क्रोध प्रकट हुआ कि तीनों लोक कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार हुआ। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। काम सुख को याद कर भोगी लोग सोच करने लगे और योगी साधक निडर हुए। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत, रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम कर बिनती, विविध विधि जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला, निरखि बोले सही। योगी निष्कंटक हुए। कामदेव की स्त्री अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और बहुत भांति करुणा करती हुई शिव जी के पास गई और बहुत ही प्रेम से हाथ जोड़ अनेक प्रकार से विनती करके सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले दयालु शिव जी स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले। अब तें रवती तव नाथ कर, होई है नाम अनंग। बिन बपु व्याप ही सब ही पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे रति, आज से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। वह बिना शरीर ही सबको व्यापेगा। अब अपने पति के मिलने का प्रसंग सुनो। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होय है हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होय है पति तोरा, बचन अन्यथा होय न मोरा। जब यदुवंश में पृथ्वी के बड़े हुए भार को हरने के लिए श्री कृष्ण अवतार होगा, तब तुम्हारा पति उनका पुत्र प्रद्युम्न होगा। मेरा वचन झूठा नहीं है। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिवजी की बात सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह समाचार सुने तो वह बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंच समेता,
गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीन्ही प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा निधान शिव जी थे। सब ने अलग अलग स्तुति की। तब चंद्रभाल शिव जी प्रसन्न हुए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमर आय के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भक्ति बस बिनवऊँ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, किस निमित्त यहाँ आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तो भी हे स्वामी, भक्तिवश आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाह। निज नयन देखा चही, नाथ तुम्हार विवाह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे शंकर, सब देवताओं के हृदय में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, आपका विवाह अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भर लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारि रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, हम लोग यह उत्सव अपने नेत्र भरकर देखें, ऐसा उपाय कीजिए। हे कृपा सागर, कामदेव को भस्म कर रति को आपने वरदान दिया, सो बहुत अच्छा किया। सासति कर पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। अपराध का दंड देकर फिर कृपा करते हैं, हे नाथ, यह तो स्वामियों का सहज स्वभाव ही है। पार्वती जी ने भारी तप किया है, अब उन्हें आप अंगीकार कीजिए। सुन विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु राम जी की वाणी का स्मरण कर शिव जी ने सुख मानकर कहा कि ऐसा ही होवेगा। तब देवताओं ने दुंदुभि बजाई। वे फूलों की वर्षा करके बोले, हे देवताओं के स्वामी, आपकी जय हो, जय हो। अवसर जान सप्त ऋषि आए, तुरतहि विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। अवसर जानकर सप्तऋषि वहाँ आए। ब्रह्मा जी ने उन्हें तुरंत हिमाचल के घर भेजा। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थीं। उनसे वे छल से भरे हुए मीठे वचन बोले। कहा हमार न सुनेहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जारेउ काम महेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नारद का उपदेश मानकर तुमने हमारा कहा नहीं माना। अब तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। सुन बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनि बर विज्ञानी। तुम्हरे जान काम अब जारा, अब लग शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी ने मुस्कुराकर कहा, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने ठीक कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक शिव जी विकार युक्त ही रहे।
हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबध्य अकाम अभोगी। जौ मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। हमारी समझ में तो शिव जी सदा से योगी, अजन्मा, निर्दोष, निष्काम और भोगों के त्यागी हैं। जो मैंने ऐसा जानकर प्रीतिपूर्वक मन, वचन और कर्म से शिव जी की सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करिहहि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों, सुनो, मेरे प्रण को कृपा सिंधु शिव जी सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बहुत बड़ा अज्ञान है। तात अनल कर सहज सुभाओ, हिमते ही निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, अस मन मथ महेश की न्यायी। हे तात, अग्नि का साधारण स्वभाव है कि पाला उसके निकट कभी नहीं जा सकता। समीप जाने से वह अवश्य नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कामदेव और शिवजी के लिए समझना चाहिए। हिय हर्षे मुनि बचन सुन, देख प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाय सिर, गए हिमाचल पास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम व विश्वास देखकर मुनिगण हृदय में प्रसन्न हुए। वे पार्वती जी को सिर नवा कर चले और हिमाचल के पास गए। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुन अति दुख पावा। बहुरी कहे रति कर बरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने सब प्रकार हिमाचल को सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर वे बहुत दुखी हुए। फिर रति के वरदान की बात सुनकर हिमवंत ने बहुत सुख माना। हृदय विचारि शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदिन सुनखत सुघरी सोचाई, बेग बेद विधि लगन धराई। हृदय में शिव जी का प्रभाव विचार करके हिमाचल ने आदर सहित मुनीश्वरों को बुला लिया और शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, सुंदर शुभ घड़ी में तुरंत वेद की विधि से शीघ्र ही लग्न धरवा दी। पत्री सप्तऋषिन् सोई दीन्ही, गह पद विनय हिमाचल कीन्ही। जाय विधि तिन्ह दीन्हि सोपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर वह लग्नपत्री हिमाचल ने सप्तऋषियों को दे दी और उनके पांव पकड़कर विनती की। मुनियों ने जाकर ब्रह्मा जी को वह पत्री दी। उसे पढ़ते ही वे मारे प्रेम के हृदय में फूले नहीं समाये। लगन बाज अज सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिस साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्र को पढ़कर सबको सुनाया। सुनकर सब देवतागण प्रसन्न हुए। आकाश से फूलों की वर्षा हुई, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए। लगे संवारन सकल सुर, बाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
सब देवता अनेक प्रकार के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद सुमंगल होने लगे। अप्सराएं गाने लगीं, शिव ही शंभुसन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, कुंडल कंकन पहिर बयाला, तन विभूति पट के हरिछाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट और सांपों का मौर सजाया। सांपों ही के कुंडल और कंकण पहने, देह में विभूति रमाई, वस्त्र के स्थान में बागंबर ओढ़ा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर सुंदर गंगा जी, तीन नेत्र, सांप का यज्ञोपवीत, कंठ में विष, छाती पर मुंडों की माला थी। अमंगल होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ बाजहि बाजा, देख शिवहि सुर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हिन जग नाही। हाथों में त्रिशूल और डमरू लिए बैल पर चढ़कर शिवजी चले। बाजे बजने लगे। शिवजी को देख देवांगनाएं मुस्कुराने लगीं और बोलीं, इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं है। विष्णु बिरंच आदि सुर भ्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मादिक सब देवतागण अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात को चले। देवताओं की मंडली सब प्रकार से अनूठी थी, पर दूल्हे के समान बारात नहीं सजी। विष्णु कहा अस बिहसि तब, बोल सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंस कर कहा, सब लोग अलग अलग अपने अपने दल के साथ चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हहु पर पुर जाई, विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाइयों, वर के अनुरूप बारात नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? भगवान विष्णु के वचन सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना के साथ अलग अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग बचन नहीं जाही, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी ही प्रेम सकल गण टेरे। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराने लगे कि हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाएंगे। अपने प्रभु के अत्यंत प्रिय वचन सुनते ही भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला भेजा। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए, नाना वाहन नाना बेशा, बिहस शिव समाज निज देखा। शिवजी की आज्ञा सुनकर सब चले आए, अपने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाया। अनेक प्रकार के वाहन तथा वेश वाले अपने दल को देखकर शिवजी हंसने लगे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना,
हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का था, किसी के बहुत मुख थे, कोई बिना हाथ पैर का और कोई बहुत से हाथ पाँव वाला था, कोई बहुत सी आँखों वाला, कोई बिना आँखों का था, कोई दृढ़ और पुष्ट देह का था तो कोई दुबला पतला था। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरें। भूषण कराल कपाल कर, सब सध्य सो नित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रिकाल, मुख गण बेश अगणित को गणय। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई दुबला, कोई मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए था। भयानक भूषण पहने हुए वह हाथ में कपाल लिए, शरीर में ताजा रुधिर लपेटे हुए थे। गधा, कुत्ता, सूअर और सियार के से मुख वाले असंख्य वेशों को कौन गिने। बहुत भांति के प्रेत, पिशाच, योगिनियों का समूह साथ में था, उनका वर्णन करते नहीं बनता। परम तरंगी भूत सब, नाचहि गावहि गीत। बोलहि बचन विचित्र विधि, देखत अति विपरीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बड़े मौजी सब भूतगण नाचते और गीत गाते थे, देखने में बेढंगे थे, पर वे अद्भुत वचन बोलते थे। जस दूलहु तस बनी बराता, कौतुक विविध होहि जग मग जाता। यहाँ हिमाचल रचेउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा था वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में जाते हुए भांति भांति के खेल होने लगे। यहाँ हिमाचल ने बहुत विचित्र मंडप बनवाया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शैल सकल जहाँ लग जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। छोटे बड़े सब पर्वत जो इस संसार में हैं, जिनका वर्णन करना कठिन है, और वन, समुद्र, नदियाँ, तालाब, इन सब को हिमाचल ने न्योता दिया। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। इच्छा अनुसार रूप और सुंदर शरीर धारण किए परिवार सहित सुंदर स्त्रियों के साथ वे हिमाचल के घर आए और स्नेह सहित मंगल गीत गाने लगे। प्रथम ही गिरि बहु गृह समराए, जथा जोग तहाँ तहाँ सब छाए। पुर शोभा अवलोक सुहाई, लागे लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही घर सजवा रखे थे, उन्हीं में यथा योग्य सब ठहरे। पुर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की चतुराई फीकी लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोक पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग, सरिता सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहहि। पुर की सुंदरता की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की चतुराई सचमुच फीकी लगने लगी। तालाब और नदियों की सुंदरता कौन कह सकता है। घर घर में मंगल, तोरण, पताका और ध्वजा सुशोभित है। सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि को देखकर
मुनियों के भी मन मोहित हो रहे हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरनी के जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जगदम्बा ने जहाँ अवतार लिया है उस पुर का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ नित्य रिद्धि सिद्धि सुख संपत्तियाँ बढ़ने लगी। नगर निकट बरात सुन आई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। कर बनाव सज बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। नगर के समीप जब बारात आई तब नगर में खलबली मच गई और बड़ी शोभा हुई। सब लोग बनावट करके अपनी अपनी सवारी सजाकर आदर से अगवानी के लिए चले। हिय हर्षे सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरि चले वाहन सब भागे। देवताओं की सेना देखकर सब लोग प्रसन्न हुए और हरि भगवान को देखकर बहुत सुखी हुए। जब शिव जी के समाज को देखने लगे तब सब वाहन डरकर इधर उधर भागने लगे। धर धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। चतुर बड़े बूढ़े लोग धीरज धरकर वहाँ ठहरे। बालक तो सब जान बचाकर भाग गए। घर पहुँचने पर माता पिता जब पूछने लगे तब भय से कांपते हुए शरीर से बोले। कहिए काह कहे जात न बाता, जम कर धार किधों बरियाता। बरु बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कहा नहीं जाता। यह यमराज की सेना है या बारात। दूल्हा पागल सा बैल पर सवार है। सांप मुंड और भस्म उसके गहने हैं। तन छार बयाल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सो उमा विवाह, घर घर बात असिलरिकन कही। शरीर पर भस्म लगाए, सांप और मुंडमाला यही भूषण धारण किए, नंगा जटाधारी भयंकर रूप और भूत पिशाच योगिनी भयानक मुख वाले राक्षस साथ लिए ऐसा दूल्हा है। जो बारात देखकर जीते रहेंगे उनका बड़ा पुण्य होगा और वही पार्वती का विवाह देखेंगे। घर घर लड़कों ने यही कहा। समुझि महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काहि। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी के समाज को समझ बालकों के माता पिता मुस्काए और उनको अनेक प्रकार से समझाया कि निडर हो जाओ, कुछ डर नहीं है। लय अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। भगवान लोग बारात को लेके आए, अगवान लोग बारात को ले आए। सबको सुंदर जनवासा दिया।
मैना ने शुभ आरती सजाई। उनके साथ में स्त्रियां सुंदर मंगल गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। बिकट बेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेषा। सोने का सुंदर थाल हाथ में शोभित था। प्रसन्न मन से शिवजी का परिछन करने चली। जब शिवजी का भयंकर वेश देखा, तब स्त्रियों के हृदय में भारी भय उत्पन्न हुआ। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन ही बोली गिरीश कुमारी। बड़े डर से भागकर वे घर में घुस गईं। शिवजी जनवासे को चले गए। मैना के जी में भारी दुख हुआ और उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम ही रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। बड़े प्रेम से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस ब्रह्मा ने तुमको ऐसा रूप दिया है, उस मूर्ख ने वर को बावला क्यों बनाया। कस कीन्ह बरु बौराह, विधि जहि तुम ही सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरु ही सो, बर बस बबूर ही लागई। तुम सहित गिरिते गिरों, पावक जरों, जल निधि महु परों। घर जाओ अपजस हो, जग जीवत विवाह न हो करों। जिस ब्रह्मा ने तुमको सुंदरता दी, उसने वर को बावला क्यों बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लगा दिया। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूं, अग्नि में जल मरूं अथवा समुद्र में डूब मरूं, चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपयश हो, पर मैं अपने जीते जी इस वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई बिकल अबला सकल, दुखित देख गिरनार। कर बिलाप रोदत बदत, सुता स्नेह संभार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रानी मैना को दुखित देखकर सब स्त्रियां व्याकुल हो गईं। रानी अपनी कन्या के स्नेह को याद कर विलाप करके रोने और कहने लगी। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन्ह दीन्हा, बौरे बरहि लागी तप कीन्हा। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था कि मेरा बसता हुआ घर उन्होंने उजाड़ा। पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उसने बावले पति के लिए तप किया। साचे हूँ उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। पर घार घालक लाज न भीरा, बांझ के जाने प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके जी में मोह और दया नहीं है। वे तो उदासीन हैं। उनके ना धन है ना स्त्री है। वे पराए घर को उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना लाज है ना किसी का डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव कष्ट को क्या जाने। जननी बिकल बिलोक भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को व्याकुल देखकर पार्वती ज्ञान युक्त मीठी वाणी बोली, हे माता, विधाता ने जो रच रखा है वह टलता नहीं। ऐसा समझकर सोच मत करो। करम लिखा जौं बाउर नाहूँ,
तो कत दोष लगाइए काहू, तुम सन मिटहि के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। मेरे भाग्य में जो बावला पति लिखा है, तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए? क्या तुमसे विधाता के लिखे अंक मिट सकते हैं? हे माता, वृथा कलंक मत लो। जन लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जह पाउब तहीं। सुनि उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। यह समय दुख दिखाने का नहीं है। जो सुख दुख मेरे भाग्य में लिखा है, वह जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर स्त्रियां सोचने लगीं और ब्रह्मा को दोष लगाकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहि नगरी, कवने तुरत निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हिमाचल उसी समय समाचार सुनकर नारद तथा सप्त ऋषियों सहित तुरंत घर को गए। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया। हे मैना, मेरा सत्य वचन सुनो, तुम्हारी कन्या भवानी जगत माता है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी है और सदैव शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। यही जगत को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला देह धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई। तहु सती शंकर ही ब्याही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले दक्ष के घर जन्म लिया, वहाँ यह सुंदर शरीरधारी सती हुई। वहाँ भी सती का विवाह शिवजी के साथ हुआ था। यह कथा संसार में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखेउ रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेश सीय कर लीन्हा। एक बार शिव जी के साथ वन में आते हुए रघुकुल भास्कर श्री राम जी को देखा। तब इन्हें मोह हुआ और शिव जी का कहना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेशु सती जो कीन्ह, तेहि अपराध शंकर परिहरि। हर बिरह जाय बहोरि, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मी तुम्हरे भवन, निज पति लागे दारुण तप किया। अस जानि संशय तजहु, गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने सीता का वेश बनाया। इस अपराध से शिव जी ने त्याग दिया। तब शिव जी के वियोग में पिता के यज्ञ में योग अग्नि में भस्म हो गईं। अब तुम्हारे घर में जन्म लेकर पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह दूर करो। पार्वती जी सदा शिव जी की प्रिया हैं। सुन नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद।
क्षण महु व्यापयु सकल पुर, घर घर यह संवाद सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण मात्र में ही सब नगर में घर घर में यह संवाद फैल गया। तब मैं ना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती सब पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवंत प्रसन्न हुए और बार बार पार्वती जी की चरण वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध और नगर के सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घट नाना। भांति अनेक भई जयवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत होने लगे। सब ने सोने के भांति भांति के घड़े सजाए। पाक शास्त्र में जैसी कुछ रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई। सो जेवनार के जाए बखानी, बसहि भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंचि देव सब जाति। उस ज्योनार का क्या वर्णन किया जाए कि जिस घर में जगत माता भवानी वास करती हों, सब बराती विष्णु ब्रह्मा और सब देवता आदर सहित बुलाए गए। विविधि पांति बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवंत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। अनेक पांतों में ज्योनार बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियां देवताओं को भोजन करते जानकर मधुर वाणी से गाली गाने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिंग बचन सुनावहीं। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सच पावहीं। जेवंत जो बढ़यो आनंद, सो मुख कोटिहु न परय कहयो। अचवाई दीन है पान गवने, बास जहाँ जाको रहयो। सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर से गाली गाने लगीं और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण उन्हें सुनकर सुख पाते और भोजन करने में देर लगा रहे थे। भोजन करते समय जो आनंद हुआ वह करोड़ों मुखों से नहीं कहा जा सकता। भोजन करके सब के हाथ मुंह धुलाकर पान दिए। तब जहाँ जिसका वास था वहाँ सब बाराती चले गए। बहुरी मुनिन हिमवंत कहूँ, लगन सुनाए आय। समय बिलोक विवाह कर, पठय देव बोलाए। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। फिर जाकर मुनियों ने हिमवंत को लग्न सुनाई और ब्याह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। बोल सकल सुर सादर लीन्हे, सब ही जथोचित आसन दीन्हे। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहीं नारी। सब देवताओं को सादर बुलाकर यथा योग्य आसन दिए। वेद विधि से वेदी बनाई और स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरन बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। एक अत्यंत दिव्य सिंहासन पर जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था।
शिव जी ब्राह्मणों को प्रणाम कर अपने प्रभु श्री रघुनाथ जी को स्मरण कर बैठ गए। बहुरी मुनीसन उमा बुलाई, कर सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनै छवि अस जग कभी को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलवाया, श्रृंगार करके सखियां उन्हें ले आईं। उनका रूप देखकर सब देवता मोहित हो गए। ऐसा कौन कवि है जो उस छवि का वर्णन करे। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन्ह प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाय न कोटिह बदन बखानी। जगत माता और शिव प्रिया जानकर देवताओं ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। पार्वती जी सुंदरता की सीमा है। उनकी सुंदरता करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। कोटिहु बदन नहीं बने बरनत जग, जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच, पति पद कमल मनु मधुकर तहाँ। जो करोड़ों मुखों से भी नहीं कही जा सकती पार्वती जी की ऐसी शोभा का वर्णन करते वेद, शेषनाग और शारदा को भी संकोच होता है। तब मैं मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में हूँ। शोभा की खान भवानी मंडप के बीच गईं, जहाँ शिव जी थे। संकोच के कारण पति के चरण कमलों के दर्शन नहीं कर सकीं, किंतु मन रूपी भौरा तो वहीं था। मुनि अनुशासन गणपति ही, पूज्यु शंभु भवानी। को सुन संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।